सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 23। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करते हुए आदिशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि हम सबका विवेक जागृत हो और इस स्वाध्याय से हम कुछ सीख सकें, अपनी चेतना में जो उतर जाए वो हमें मिल सके। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, हम संसार के सामने सभ्य सज्जन बनकर उपस्थित हों और अपने अद्यावधि सभी कलंकों को धो डालें और निष्कलंक समोज्वल जीवन जिएं, नए सिरे से जीना प्रारंभ करें। देखिए, कल गुरुदेव यही बात समझा रहे थे कि प्राचीन काल में क्या था, विवेक की पूजा होती थी, कोई रूढ़िवादिता नहीं थी, कोई मूर्खता नहीं थी और कोई कंपैरिजन नहीं था जाति धर्म के हिसाब से। लेकिन हमारी विवेकशीलता ही कलंकित हो गई, हमारा विवेक ही कहीं खो गया, हमारी स्मृति चली गई और हमने ऐसे ऐसे काम किए, हमने आलस में, विलासिता में, असंयम में जीवन जिया, स्वार्थपूर्ण जीवन जिया और आज ये दुर्दशा हो गई कि हमारी संस्कृति का गौरव ही कहीं खो गया। अब उसे वापस लाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि अब कलंक धोने का समय आ गया है। अब हमें सज्जन बनकर रहना होगा, सभ्य बनकर रहना होगा, अज्ञान को काटना होगा। अज्ञान को कैसे? विवेक से काटना होगा, साधना से काटना होगा, उपासना से काटना होगा। आगे अभी गुरुदेव लिख रहे हैं, दशम अवतार हो चुका है। देखिए, बहुत बहुत बड़ी बात है, दशम अवतार हो चुका है। जिस दशम अवतार को हम सब ढूंढ रहे हैं वो हो चुका है। कैसे? अभी पढ़ते हैं, वह पढ़ बढ़ और परिपुष्ट हो रहा है। पौराणिक भाषा में उसका नाम है निष्कलंक, क्योंकि वह हमारी वर्तमान तथा पिछली पीढ़ियों की दुष्प्रवृत्तियों के कलंकों को धोने आ रहा है। उसके द्वारा ऐसा भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न किया जा रहा है जिसमें लोग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा समस्याओं में उलझे होने की संकीर्णतापूर्ण बहानेबाजी को छोड़कर खुशी खुशी लोक मंगल के लिए भावनापूर्वक कटिबद्ध होंगे। क्या आज ये नहीं हो रहा है? ध्यान से अगर सोचें तो आज यही तो हो रहा है ना, कि वो अवतार हो चुका है और वो हमारे हृदयों में, हम सबके मन मस्तिष्क में एक भावना का प्रवाह लेकर आएगा। और ऐसा प्रवाह लेकर आएगा जब हम स्वार्थ से ऊपर उठ के परमार्थ के लिए सोचेंगे। और आज पूरा देश, पूरा विश्व कहीं ना कहीं परमार्थ के भाव को किसी भी कारण से, अब उल्टे को उलट के सीधा करना है, कुछ लोग भय से कर रहे हैं, कुछ लोग प्रेम से कर रहे हैं, पर परमार्थ सोचेगा और पूरा विश्व वही कर रहा है। आज अपने अपने स्तर पे, डॉक्टर्स अपने स्तर पे लगे हैं, हाउसकीपिंग वाले अपने स्तर पे लगे हैं, जिसको भी देखो वो अपने स्तर पे लगे हैं। पर जो घर में बैठे हैं वो भी शांत नहीं बैठे, जो साधना कर सकते हैं वो सूक्ष्म में अपने मंत्रों का जब, अपनी साधना, अपनी प्रार्थनाएं भेज रहे हैं। और जो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करके व्यवस्था बना रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए। ये क्या है? ये आत्मीयता का विस्तार ही तो हो रहा है। और आप ही क्यों कर रहे हैं हम ये सब? क्योंकि वो प्रवाह हम सबके भीतर जाग गया है। बस अब अपने आप से प्रॉमिस करें कि इसको सोने नहीं देना। ये जो प्रवाह जग गया, सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, तब भी हम अलर्ट एंड अवेयर रहेंगे। अलर्ट एंड अवेयर और नीड एंड ग्रीड का अंतर समझेंगे। बस स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, बहुत जी लिया स्वार्थ, अब परमार्थ। और उस परमार्थ में ना अपना कब निकल जाता है, कब हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इसके लिए बड़े बड़े तप त्याग करने में भी संकोच नहीं करेंगे। निष्कलंक अवतार की यह प्रत्यक्ष प्रभाव प्रेरणा है। हम अपने चारों ओर प्रवाहित होते हुए आसानी से देख, समझ तथा अनुभव कर सकते हैं। गुरुदेव जिस समय लिख रहे हैं उस समय कह रहे हैं कि हम आज ही इसको अनुभव कर पा रहे हैं। आप सोचिए उनकी चेतना का, आत्मीयता का विस्तार कितना था कि वो कह रहे हैं कि उनका ये जो प्रवाह है, इसे वो अपने चारों ओर प्रवाहित होते हुए देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तभी तो लिख रहे हैं। और कब लिख के गए और हम आज पढ़ रहे हैं। हमारा सौभाग्य देखिए कि आज हम इसे पढ़ने सुनने को मिल रहा है, जो इतने साल पहले लिखा गया, और किन परिस्थितियों में पढ़ने सुनने को मिल रहा है, जो परिस्थितियां जीवंत हैं। यही किताब साल 2 साल पहले पढ़ते तो सोचते ये क्या लिख के गए हैं, आधी बात तो समझ ही नहीं आती, आधे लोग विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट ही नहीं करते कि ये कैसी बातें हैं, कि हमारे थॉट्स का यूनिवर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये किस तरह की बातें इसमें लिखी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और आज हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारे सामने जो लिखा है वो घटित हो रहा है, एक एक चीज घटित हो रही है और हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे भीतर भावनाओं का प्रवाह जाग गया है। हम ये बात समझ रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, निष्कलंक अवतार के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाएगा, ये बहुत पीछे की और महत्वहीन बात है। इसका निर्णय 30 वर्ष का घटनाक्रम का इतिहास करेगा। 30 वर्ष, इस बात के पीछे गुरुदेव क्या गूढ़ता से कहना चाह रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। अभी उसकी ढूंढ, तलाश तथा पहचान अनावश्यक भी है और निरर्थक भी। निष्कलंक अवतार द्वारा प्रादुर्भूत नव निर्माण के लिए समुद्र भावना प्रवाह को हम श्याम घटा के ही तरह आकाश में घुमड़ते हुए भली प्रकार देख सकते हैं और निष्कलंक अवतार की उपस्थिति के संबंध में विश्वस्त हो सकते हैं। गुरुदेव एक आश्वासन दे रहे हैं कि अब आप उस समय ढूंढोगे भाई कौन है निष्कलंक अवतार, उसका चेहरा क्या है, तो उस चेहरे को मत ढूंढो, उस चेहरे में मत फंसो, वो समझ नहीं आएगा। समय के साथ वो पढ़ते अपने आप खुलती जाएंगी।
जब समय निकल जाएगा, अब ये 30 वर्ष का समय कब से कब तक का है, ये तो लिखने वाले गुरुदेव ही जाने। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी है तो हमें भी बताइए, क्योंकि बहुत साधक स्तर के लोग इस ऑडियो को सुन रहे होंगे। लेकिन आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि हम सब कुछ देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं कि किस तरह श्याम घटाएं हो रही है, प्रकृति कितनी क्लीन हो गई है और कितनी पॉजिटिविटी अभी प्रकृति में आएगी। क्योंकि हम सब भीतर की यात्रा करने के लिए तैयार हैं, सजग हैं। हम एटलीस्ट सोच रहे हैं कि हम अपने अंदर जाएं तो सही, देखें तो सही क्या क्या मिसिंग फैक्टर थे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, पर इस संक्रांति काल में कुछ ऐसे व्यक्ति भी निकल पड़ते हैं जो अवतार होने का दावा करके संसार को भीषण परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने का वादा करते हैं। ओहो, इससे अनेक सीधे साधे व्यक्ति भ्रम में पड़कर मार्गच्युत हो जाते हैं और अवतार संबंधी पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम में सहयोग देने के बजाय उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जिससे इस महान उद्देश्य को क्षति पहुंचती है। ऐसे तथाकथित अवतार और उन स्वार्थी तथा घुसपैठी करने वाले व्यक्तियों की तरह हैं जो लाभकारी स्थिति देखते हैं और वही वैसा रूप बनाकर उपस्थित हो जाते हैं। देखिए गुरुदेव कह रहे हैं अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ढोंगी हैं, और क्योंकि हम उस भाव प्रवाह में बह जाते हैं और हमारा विवेक जागृत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, विवेक जागृत नहीं है। तो जिसने 4 बात कह दी, हमने उसको ठोक बजाया नहीं, चेक नहीं किया, विवेक की कसौटी पे कसा नहीं, अपने अंतर्मन से पूछा नहीं। अंतर्मन से कब पूछ पाएंगे, जब साधना रूपी उपासना रूपी शस्त्र हमारे जीवन में होगा, उसे अपना रहे होंगे प्रेम भाव से। अब अगर आप नियमित उपासना करो, नियमित साधना करो, तो मजाल है कोई आके आपको बेवकूफ बना जाए, बना ही नहीं सकता, क्योंकि आपका विवेक जागृत होगा, आपकी सद्बुद्धि जागृत होगी, आपकी आत्मा आपको बता देगी नहीं यहाँ नहीं करना, ये चीज सही नहीं, आपको इंट्यूशंस होने लग जाएंगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अंधभक्ति में लोग बह जाते हैं और फिर उल्टा कर जाते हैं, जो ना करने योग्य है वो कर जाते हैं। तो उनका क्या होगा वो तो महाकाल जाने। ऐसा तो कर्म की गति तो निश्चित है और कर्म फल का सिद्धांत भी निश्चित है, पर हम लोग अलर्ट रहे। और इसलिए गुरुदेव जिन्होंने किताब लिखी वो बोल के गए कि गुरु भी बजाओ तो ठोक बजा के करो, गुरु भी ऐसे मत कर लेना, पहले अच्छे से चेक कर लो कि हाँ क्या मैं सही जगह जा रहा हूँ, क्या ये जो। और एक चीज और भी है यहाँ पे, अगर आपकी भक्ति, आपका समर्पण, आपका मन निर्मल स्वच्छ है तो गुरु आपको खुद ढूंढ लेगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा कहीं, वो खुद आएंगे और आपको बता देंगे। बस उस समय आप डोरमेंट मत बनना, आप बहरे मत बनना उस पुकार के लिए। आप समझना कि कोई मुझे पुकार रहा है बार बार, चारों तरफ से, हर तरफ से मेरे पास यही आवाज आ रही है, तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखने में क्या बात है। अब जैसे गुरुदेव ने तो कहा मेरे विचारों को हर जगह पहुंचा दो, कोई जरूरत नहीं है किसी को बोलने की कि मेरे गुरु में ये मेरे गुरु हैं, आप इन्हें गुरु बना लो, नहीं, बस किताब मेरे विचार हर जगह पहुंचा दो। जिसने मेरे विचारों को जीवन में उतार लिया व्यवहार के रूप में, बस वो शिष्य है, बस इससे ज्यादा उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। और आज हम वही एक प्रयास कर रहे हैं कि हम सुन रहे हैं और हम सुन रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, सब कुछ वही कर रहे हैं। ये शरीर में और आवाज में तो फंसना ही नहीं है, करने वाले वही हैं। तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमारा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, जो लिखा है वो और जो हमारा जीवन है वो, उसके बीच में खाई कितनी है और उस खाई को कवर करने के लिए क्या करना है। तो हम लोग अलर्ट रहें और ऐसे घुसपैठियों से बच के रहें, ऐसे स्वार्थी लोगों से बच के रहें। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं इसमें, जैसे शासन अधिकारी को पा जाने पर हजारों चलते पुर्जा व्यक्ति खुद शुद्ध खद्दर की पोशाक पहनकर गांधी जी के अनुयायी बन बैठे और अंत में कांग्रेस की नैया डुबोने के निमित्त सिद्ध हुए। देखिए जिन लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान होगा इसका, वो समझ जाएंगे गुरुदेव यहाँ क्या लिखना चाह रहे हैं। इसी प्रकार ये अवतार नामधारी भी महाकाल द्वारा जगत की दुर्व्यवस्था का सुधार करने के कार्यक्रम में इस प्रकार के ढोंग और स्वार्थ पूर्ति की कार्रवाई द्वारा बाधा स्वरूप ही सिद्ध होते हैं। बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट भी हैं इस संसार में, लेकिन जब पॉजिटिविटी और अच्छे लोग एक ग्रुप बना के निडरता के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये एलिमेंट्स कुछ कर नहीं पाएंगे। इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है और अब फिर हो रही है, होती रही है और अब फिर हो रही है। अवांछनीय अन्याय और अविवेक का उन्मूलन करके सद्भावनाओं और सत प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करने के लिए पिछले अन्य 9 अवतारों की तरह 10वां अवतार फिर हो रहा है। आंख वाले उसका दर्शन कर सकते हैं और बुद्धि वाले ईश्वरीय व्यापार में साझीदार होकर वह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए उनका यश शरीर अनंत काल तक उज्जवल नक्षत्रों की तरह चमकता रहे। देखिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अब अवतार तो आ गया, वो तो उन्हें दिखाई दे रहा है, वो जब ये लिख रहे हैं महसूस कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आ रहा है। और क्या होगा, अविवेक, अन्याय, नेगेटिविटी, जो भी ऐसा भाव है जिसकी आवश्यकता नहीं है यूनिवर्स को, इस माप वसुधा को, वो सारे विचार उनके त्रिशूल से, महाकाल के उस त्रिशूल से सारे विचार कट जाएंगे, क्योंकि हमारा तीसरा नेत्र, विवेक रूपी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें उपासना, साधना, आराधना, अलर्टनेस
रखनी पड़ेगी। और फिर हमारे भीतर क्या जागृत होगा, हमारे भीतर सद्भावना जागृत हो जाएगी। सबके लिए हम केवल अच्छा ही सोचेंगे, हमेशा सत प्रवृत्तियां जागृत हो जाएंगी। हमारे मन में केवल पॉजिटिविटी होगी और कोई ऐसा भाव जो अनुचित है आ ही नहीं पाएगा। और यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं आंख वाले उसका दर्शन कर सकते हैं। यहाँ स्थूल आंख की बात नहीं गुरुदेव कर रहे। कौन सी आंख? मेरे भीतर की आंख, वो प्रेम जिसमें आत्मीयता है, जिससे कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता, वो वाली आंख की बात गुरुदेव कर रहे हैं। कि वो उन्हें समझ में आ जाएगा, जो आंख वाले हैं उन्हें समझ में आ जाएगा यार ये अपनी चेतना का विस्तार है, बस इसी फ्लो में, इसी भावना के प्रवाह में बह जाना है। और बुद्धि वाले जिनके एक तो देख लिया और देख के आगे बढ़ गए, चलो अच्छा ठीक है देख लिया पता चल गया, लेकिन उसके साथ जिनका विवेक जागृत होगा वो क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। अच्छा चलो हम भी, कभी भगवान से किसी ने बैठ के ये कहा कि भगवान हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स लेके उनके पास तो चले जाते हैं, अरे आज ये हो गया आज वो हो गया। जो लोग मानते हैं, आप जब 5 मिनट बैठ रहे हो तो कभी ये कहा कि आपको क्या तकलीफ है, क्या हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए? माना कि वो निराकारी है और वो उसे कोई तकलीफ कभी नहीं होती और वो चुटकी बजा के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब वो हमें श्रेय दे रहे हैं, रीछ वानरों की जरूरत नहीं थी क्या? ठीक है, राम जी को, कृष्ण जी को इतनी बड़ी सेना की जरूरत थी क्या? या गोवर्धन उठाने के लिए ग्वाल बालों की जरूरत थी क्या? लेकिन आज हम रीछ वानरों को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उनका विवेक जागृत था और उन्होंने कहा हम गिलहरी को भी याद करते हैं। क्यों? उसने सोचा कि मेरा जितना मेरी सामर्थ्य है उतना तो मैं करूँ ना। तो किसी से बोरो मत कीजिए, अपनी सामर्थ्य को खुद देखिए, क्या आपकी कैपेसिटी है और आपकी कैपेसिटी से थोड़ा सा ऊपर करके करने का प्रयास करते चलिए। कितना कर रहे हैं इज नॉट इम्पॉर्टेंट, किस भाव से कर रहे हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो अपने समय में से थोड़ा सा समय, अपने अंशदान से थोड़ा सा अंशदान अच्छे कामों के लिए, ये सब हमें करना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, हमारी जो शरीर को अनंत काल तक, आत्मा तो अमर है, लेकिन इस शरीर का यश फैलेगा। अब जब वो यश फैले तो ये मत सोचिए कि मैंने किया, फिर वो अहंकार जो है डस लेगा, फिर अहंकार आ जाएगा क्योंकि मैंने तो किया ही नहीं, उन्होंने करवाया। वो भावना का प्रवाह भीतर से कौन लाया? वो अदृश्य सत्ता जो इस समय भी आपके आसपास घूम रही है। आप अगर आंख बंद करके अभी उसे महसूस करना चाहे ना, पूरे दिल से, अंतरात्मा से आंख बंद कीजिए और कनेक्ट हो जाइए। महसूस कीजिए कि वो परम सत्ता इस समय आपके पास है और उनसे पूछिए कि आप अपनी भावना का प्रवाह हमारे भीतर उड़ेल दीजिए और बताइए हमें कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, हम कैसे अपने मैं से ऊपर उठें, कैसे अपने स्वार्थ से ऊपर उठें और कैसे विश्व वसुधा के लिए कुछ कर सकें। पूछिए उनसे 5 मिनट ठंडे दिमाग से, एकदम शांत मन से, और ये मान लीजिए कि वो इस समय इस पल भी आपके आसपास ही घूम रहे हैं, आपके भीतर ही हैं, बस उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना, सभी के इष्ट देव से प्रार्थना कि वो उनको उनके होने का एहसास सबको कराएं। जिसकी चेतना जिस अंश में ले सकती है उस अंश में सबके भीतर वो दिव्यता जागृत हो। इसी भाव के साथ शांति की प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।